हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग टेक्निक्स। सो तो जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है वो है हैचिंग। हैचिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है बिगिनर्स के लिए, और हैचिंग में हम एक ही डायरेक्शन में शेडिंग करते हैं। तो जो हमारी शेडिंग होती है वो एक डायरेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर शेडिंग इन ओनली वन डायरेक्शन। हम एक डायरेक्शन के अलावा दूसरे डायरेक्शन में पेन या पेंसिल, आप जिससे भी शेडिंग कर रहे हो, उसको हम नहीं चला सकते हैं। तो हमें एक ही डायरेक्शन में पेंसिल को शेडिंग देते हुए हमें लाइटर शेड एंड डार्कर शेड देने होते हैं, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एंड बिगिनर्स के लिए भी ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है शेडिंग, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो जैसा कि मैंने बताया कि हैचिंग में हमारी जो शेडिंग होती है वो एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये है हमारी हैचिंग, फर्स्ट शेडिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी हम सेकेंड शेडिंग की तरफ। शेडिंग टेक्निक दैट इज़ क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में हम एक डायरेक्शन में शेड नहीं करते हैं। मतलब जैसे हैचिंग में हमारी जो शेडिंग का जो डायरेक्शन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो हम एक डायरेक्शन में ही करते हैं। बट क्रॉस हैचिंग में हम 2 से 3 डायरेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी शेडिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो हैचिंग में हम एक डायरेक्शन में करते हैं, क्रॉस हैचिंग में हम अलग अलग डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इजी होती है एंड इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही इजी होती है, आसान होती है। अगर किसी को शेडिंग सीखना स्टार्ट करना है और उसको नॉर्मल शेडिंग नहीं आ रही है करने को, तो वो क्रॉस हैचिंग से स्टार्ट कर सकता है और इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत ही ईजी होती है। तो ये है हमारी क्रॉस हैचिंग। So third one is स्क्रिबलिंग। ओके, सो ये थोड़ी सी केयरलेसली शेडिंग कह सकते हैं इसको हम, और इस शेडिंग को हम थोड़ी केयरलेसली कर सकते हैं। ये टेक्निक जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, हम हेयर्स को, अगर हम कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं किसी भी पर्सन का, तो हम हेयर्स या फिर अगर उसको बियर्ड्स है तो बियर्ड्स करने के लिए ये शेडिंग का हम यूज़ करते हैं। और इसको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी होती है। सो यू कैन इन्जॉय डूइंग दिस स्क्रिबलिंग। और ये करना थोड़ा सा आसान होता है, तो ये थोड़ी सी इजी टेक्निक होती है एंड फॉर बिगिनर्स ऑल्सो। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है ये टेक्निक एंड यू कैन इन्जॉय वाइल डूइंग दिस। सो दिस इज़ आवर स्क्रिबलिंग टेक्निक।
तो जो फोर्थ वन है वो हमारी स्टिपलिंग। स्टिपलिंग जो है वो हम डॉट्स के साथ करते हैं। ये शेडिंग डॉट्स के साथ ही करनी होती है। इसमें हम कोई भी पेन लाइन्स या किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें स्टिपिंग करनी होती है, तो ये डिफ़िकल्ट होती है। एंड इस शेडिंग को करने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ हमें इसमें डेप्थ, टोन एंड हाइलाइट्स डॉट्स के साथ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है और इसको करने में बहुत टाइम लगता है। तो इस शेडिंग को करने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही मतलब टफ़ है, बट यू कैन डू दिस, यू कैन गिव वन ट्राई फॉर दिस टाइप ऑफ शेडिंग। तो डॉट्स के साथ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आप टायर्ड भी हो जाते हो इसको करने में, बट दिस इज़ the technique of shading, one of the technique of shading. So this is the stippling. तो फिफ्थ वन है हमारा कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग जो होती है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम राउंड ऑब्जेक्ट में इसको कर रहे हैं तो हमें उसी डायरेक्शन में, राउंड डायरेक्शन में ही शेडिंग को करना, अपनी पेंसिल को मूव करना होता है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में नहीं कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल, या फिर किसी भी मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं चूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही उस शेडिंग को करना होता है। और जैसे कि ये जैसे सर्कल में करना है तो हमें उस सर्कल के डायरेक्शन में ही अपनी पेंसिल को मूव करना है। और इससे क्या होता है कि अगर हम इस तरीके की शेडिंग को यूज़ करते हैं तो हमें डेप्थ उसकी पता चलती है और हमें उसका एक शेप पता चलता है कि हाँ, ये राउंड शेप का है। अगर हम कोई मटका कर रहे हैं तो अगर हम उसको कॉन्टोरिंग के थ्रू करते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और एक लाइवली लुक आता है उसमें। तो इस शेडिंग में हमें उसी डायरेक्शन में शेड को करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको करना। एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये शेडिंग अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो तो, और उसका एक ऑब्जेक्ट का एक रूप निकल कर के आता है इसमें। तो दिस इज़ द कॉन्टोरिंग टेक्निक। एंड द सिक्स वन इज़ नॉर्मल शेडिंग। नॉर्मल शेडिंग बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं नॉर्मल शेडिंग पेंसिल से। और इसमें हमें पेंसिल को एक सॉफ्ट, एक एंगुलर पोर्शन में इसको पकड़ करके करना होता है। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से पेंसिल को पकड़ना होता है और एक एंगल में रख करके हमें उस शेडिंग को करना पड़ता है। तो ये टेक्निक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है करना, और इससे हम एक रियलिस्टिक लुक मिलता है किसी भी चीज़ को, जिससे हम मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम नॉर्मल शेडिंग से कर रहे हैं तो एक रियलिस्टिक लुक आता है। और इस शेडिंग में हमें लेयर बाय लेयर जाना पड़ता है। जैसे एक लेयर हमने कर दी
फिर उसके ऊपर अगेन हम उसी मूवमेंट में, उसी डायरेक्शन में दूसरी लेयर से शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस हमें इस नॉर्मल शेडिंग में अपनानी होती है, और रियलिस्टिक ड्राइंग्स में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है ये टेक्निक, और इजी होती है नॉर्मल वे में। तो बिगिनर्स मोस्टली इसी शेडिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी, अगर उन्हें शेडिंग सीखनी है या स्टार्ट करनी है तो ये है हमारी नॉर्मल शेडिंग। एंड लास्ट वन है हमारी स्मजिंग। स्मजिंग जो होती है, इसको हम नॉर्मल शेडिंग की तरह ही करते हैं। फर्स्ट हम इसे नॉर्मल शेडिंग की तरह ही करते हैं, बट नॉर्मल शेडिंग में हम किसी भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ नहीं करते हैं, बट स्मजिंग में हम ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। और ब्लेंडिंग टूल्स की जगह पर आप बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी एक क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं, पेपर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी कोई चीज़ आपके पास जो ऐसी जो सॉफ्ट जिसका नेचर है, आप उस चीज़ का इसको ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग टूल यूज़ करने के साथ ही हमें इसमें एक स्मूथ इफ़ेक्ट आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, और वो एक मतलब एक अलग सा ही लुक आ जाता है अगर हम स्मजिंग के थ्रू किसी भी पोर्ट्रेट या फिर किसी भी, अगर आप शेडिंग में या सीनरी में आप स्मजिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, एक स्मूथ इफ़ेक्ट आता है उस शेडिंग में। सो ये हमारी स्मजिंग हो गई। तो ये हमारी हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग टेक्निक्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह आने वाले अच्छे अपकमिंग इंस्ट्रक्शनल वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय एंड टेक केयर।